हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर का बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का पेपर को आसान तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि ये पेपर है 2021-22 में बैक पेपर का पेपर कंडक्ट कराया गया था। तो उसी पेपर को हम लोग एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले एक बार सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन टर्म फार्माकोकाइनेटिक्स। दूसरा हमारा है सिग्निफिकेंस एप्रिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल। तो यही सभी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हुए आसान से चलते हैं। ठीक, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में हमें सभी क्वेश्चन को करना रहता है, सेक्शन बी में केवल 2 क्वेश्चन को करना रहता है और सेक्शन सी में केवल 5 क्वेश्चन को करना है, जो कि आपका 7-7 नंबर का है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफाइन टर्म फार्माकोकाइनेटिक्स। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। मैं हूं अंकित कुमार चतुर्वेदी और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही आसान लेक्चर, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पेपर आप लोग को पीडीएफ में दिखाया हूँ वही क्वेश्चन को यहाँ पर एक एक करके मैं लिख दिया हूँ, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके, जिससे यहाँ पे आसानी से मैं आप लोग को सॉल्व करवाते हुए एक एक क्वेश्चन को चलूँ। ठीक, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, डिफाइन द टर्म ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो दोस्तों फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स वो होता है जब भी हम कोई भी ड्रग खाते हैं तो वो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर आता है और बॉडी में आने के बाद वो कहाँ कहाँ पर मूव करेगा। पहले एब्जॉर्ब होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर जगह जगह पर जा कर के क्या होगा, मेटाबोलाइज होगा और मेटाबोलाइज होने के बाद ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे 4 प्रोसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अगर ये आप लोग को याद नहीं हो रहा है तो फार्माकोकाइनेटिक्स हमारा क्या होता है, आदमी होता है। आदमी का मतलब क्या हो गया, ADME, आदमी। ठीक, आदमी मीन्स हो गया एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ये आप लोग ट्रिक बना के पढ़िए कि फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोसेस में हमारा क्या होता है, आदमी का प्रोसेस होता है। आदमी का मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इनके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल पूछ लेता है तो ये थोड़ा करके इनके बारे में एक एक पॉइंट लिख भी सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। बस यही आप लोगों को लिखना है फार्माकोकाइनेटिक्स में। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन को तुरंत आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखिए लेक्चर में ही आप लोग को हिंदी में ही यहाँ पे लिख के समझा दिया था कि जब ड्रग हमारे किस में आता है, ब्लड में आता है और ब्लड में जाने के बाद ड्रग सभी अलग अलग रिसेप्टर में जाता है और इसके रिक्वायरमेंट जो कि वहाँ पे पहुँचता है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने कोई ड्रग खाया और ड्रग खाने के बाद वो हमारे कहाँ आया, ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद अलग अलग टिश्यूज में जा कर के क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद तब क्या होते हैं, ये मेटाबोलाइज होते हैं, फिर एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो इनका देखें यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस बना हुआ है, अगर इसको बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे 2 स्टेप दिए गए हैं, आसान तरीके से लिख सकते हैं। कभी कभी इसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में फैक्टर अफेक्टिंग भी पूछ लेता है, क्या होता है। तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग में हमारा टिश्यू परमेबिलिटी हो जाएगा, प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग हो जाएगा और अगला हमारा है ऑर्गेनाइज हो जाएगा और ब्लड परफ्यूजन रेट। तो 2-4 इसके क्या हो गए, फैक्टर अफेक्टिंग। तो इसी तरीके से आप लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी पूछ लेगा तो आप लोग अगर इसको पढ़ लेंगे टॉपिक को तो आसान तरीके से इसके बारे में लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है, फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल। फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल क्या होता है, ड्रग का जो होता है वो मूवमेंट होता है। द ड्रग मूवमेंट विद द बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो हमारे बॉडी में ड्रग का मूवमेंट होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग वी नीड कम्स इनटू द ब्लड।
क्या होता है, जब हम लोग ड्रग को खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और हमें आवश्यकता होता है कि वो हमारे ब्लड में जाकर के क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, और तब वो जाता है डिफरेंट टिश्यू में, जैसे कि हमारे लंग्स में जाएगा, किडनी में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, हार्ट में जाएगा, और भी अदर टिश्यू में जाएंगे। ठीक। सो फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ द ट्रू गेटिंग स्ट्रैक्ट डेटा एंड रेट ऑफ द काइनेटिक्स एंड ड्रग हाइपोफिशियल मॉडल्स इज गिवन इज द फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल। जैसे कि इसे हम लोग आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कोई ड्रग या फिर टैबलेट या फिर कैप्सूल खाया, वो हमारे ब्लड में आया, ब्लड में आने के बाद वो डिफरेंट कहाँ पे जा रहा है, टिश्यू में जा रहा है, और इसको हम आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, इसके डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। यही हमारा मॉडल होता है फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल। अगर इनकी टाइप पूछ लेता है कितने टाइप के होते हैं, तो ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, कंपार्टमेंट मॉडल, नॉन कंपार्टमेंट मॉडल और फिजियोलॉजिकल फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। 3 मॉडल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेम 2 मेथड टू मेजर ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाई इंसुलिन इज नॉट बायो अवेलेबल बाय ओरल राउट। मतलब ये भी बायो अवेलेबिलिटी का है क्वेश्चन और ये भी बायो अवेलेबिलिटी का है, जिसमें हमें 2 मेथड का नाम लिखना है और ठीक, और इसमें इंसुलिन के बारे में बताना। तो बायो अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ लेना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि 2 मेथड कौन कौन से हैं। तो 2 मेथड का नाम पूछा है। 2 मेथड का नाम सिंपली यही होता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स इनडायरेक्ट मेथड, और दूसरा हमारा होता है फार्माकोकाइनेटिक डायरेक्ट मेथड। तो 2 मेथड का अगर नाम पूछता है बायो अवेलेबिलिटी में, तो सबसे पहले लिखेंगे फार्माकोकाइनेटिक इनडायरेक्ट मेथड, और दूसरा हमारा होता है फार्माकोकाइनेटिक्स डायरेक्ट मेथड। तो 2 मेथड का नाम आप लोग आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। ये भी बायो अवेलेबिलिटी क्वेश्चन है, आसान तरीके से इसको आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कर लेंगे साहब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन दी एब्सोल्यूट और रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। तो एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी क्या होते हैं, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एब्सोल्यूट क्या होते हैं, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग कंपेरिजन ऑफ दी बायो अवेलेबिलिटीज अप ऑन दी राउल ऑफ दी एग्जाम्पल, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हेयर IV डोज सिलेक्टेड स्टैंडर्ड बिकॉज दी बायो अवेलेबिलिटी फ्रैक्शंस 1 to 100 BA। ठीक, बायो अवेलेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे 2-4 पॉइंट नीचे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, दोनों में डिफरेंशिएट अगर करना है तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, केवल एक कंपार्टमेंट मॉडल को हम अप्लाई कर सकते हैं डाटा के साथ, लेकिन मोस्ट एप्लीकेबल होते हैं 2 कंपार्टमेंट मॉडल। ठीक, ऑल फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सभी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को आप लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक, 2-4 पॉइंट यहाँ पे दे दिए हैं। ये हमारा किसके बारे में, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। और रिलेटिव में पूछ लेता है तो रिलेटिव के बारे में भी अलग पॉइंट एक कॉलम डालेंगे, वहाँ पे रिलेटिव के बारे में लिख के ये आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ये भी पता चल गया क्या होता है एब्सोल्यूट और क्या होता है रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आसान तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि क्या है क्या नहीं है, बहुत ही आसान सभी क्वेश्चन है। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, लिस्ट दी मेथड टू दी कैलकुलेट ऑफ एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व में मेथड के बारे में पूछ रहा है, क्या क्या होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एरिया अंडर कर्व के बारे में जान लेते हैं कि इनका डिफिनीशन क्या होता है, फिर उस मेथड की बात करते हैं कि कौन सा मेथड होता है। ठीक, तो देखिए एरिया अंडर कर्व इज डिफाइंड एज द टोटल इंटीग्रेट एरिया अंडर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व, जो कि एक्सप्रेस किया जाता है द एक्सटेंडेड ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये इंपॉर्टेंट होता है पैरामीटर इन कंप्यूटरिंग ऑफ दी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग एंड दी एसेसिंग ऑफ एफिकेसी ऑफ मल्टीपल डोजेज ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज में ये ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब इसके मेथड की बात करें, मेथड टू डिटरमाइन द AUC, तो कौन सा मेथड होता है, AUC कैन बी डिटरमाइन द फॉलोइंग मेथड। जैसे कि हमारा हो गया ट्रेपेजॉइड मेथड। ठीक, AUC ऑब्टेन्ड बाय द प्लॉटिंग ड्रग कंसंट्रेशन वेरियस टाइम में 0 एफिनिटी। ये जो होता है हमारा ऑब्टेन्ड किया था प्लॉटिंग ड्रग कंसंट्रेशन के द्वारा, जो कि क्या होता है, इसका टाइम 0 to एफिनिटी होता है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा एरिया अंडर कर्व के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा है IVC के बारे में। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग बताइए जल्दी से, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन।
तो इसके बारे में बताना है इन विच क्लास ऑफ द नंबर ऑफ इन विट्रो इन विवो को रिलेशन इज एक्सपेक्टेड। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है इन विट्रो इन विवो को रिलेशंस। तो इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन क्या होते हैं, इनका आसान तरीके से यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। वीडियो को रोक करके अगर पढ़ना चाहते हैं तो आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। और इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी एकदम आसान तरीके से यहाँ पे दे दिए हैं। अगर पढ़ना इसको भी चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को रोक करके 3 पॉइंट दिया गया है, 3 पॉइंट से 4 पॉइंट दिए गए हैं, आसान तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। और ये इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन का डिफिनीशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये क्या होते हैं। और इसी तरीके से आप लोगों को एग्जामिनेशन में भी लिखना है कि क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव पूछा है, फिर ऑब्जेक्टिव हेडिंग डाल के पॉइंट वाइज करके आसान तरीके से लिखेंगे। अब देखिए सेक्शन बी में हमारा 3 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। जो एकदम अच्छे तरीके से आप लोग को आए वही क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, डिफरेंशिएट बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर्स ऑफ द ड्रग एलिमिनेशन काइनेटिक्स यूजिंग रिलेवेंट ऑफ ग्राफ इक्वेशन एग्जाम्पल एंड साइलेंट फीचर। और दूसरा हमारा है डिफरेंस बिटवीन द पैसिव एंड कैरियर मेडिकेटेड ड्रग एब्जॉर्प्शन यूजिंग रिवेलेंट ग्राफ इक्वेशन एग्जाम्पल एंड साइलेंट फीचर। और तीसरा हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन दी 1 and 2 कंपार्टमेंट फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल यूजिंग रिवेलेंट ग्राफ इवेल्युएशंस एग्जाम्पल एंड साइलेंट फीचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, एकदम आसान तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। तो ये डिफरेंस देखें, यहाँ पे पहले पूछा था पैसिव और कैरियर मेडिकेटेड का, लेकिन अब की बार आ सकता है एक्टिव और पैसिव कैरियर मेडिकेटेड, एक्टिव और पैसिव के बारे में पूछ सकता है। ठीक, तो चलिए इनसे थोड़ा सा डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे, जो कि इस बार आ सकता है ये। और उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल हैं 1 and 2 और मल्टी, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर में हमने आसान तरीके से आप लोग को बता दिया है, और जो लेक्चर में बताया उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से एक बार लेक्चर अटेंड कर लेंगे तो टोटल एकदम अच्छी तरीके से फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल और पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिफरेंशिएट क्या क्या होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंशिएट चलिए जान लेते हैं। जैसे कि इस बार ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन दी पैसिव एंड फैसिलेटेड डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन क्या होते हैं, ये क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या नहीं होते हैं, इसमें इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आप लोग को जरूर स्ट्रक्चर तैयार करना है। इनमें कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, तो पैसिव डिफ्यूजन में हमारा ये जो होता है स्ट्रेट जाता है, लीनियर जाता है, और ये हमारा क्या होता है नॉन लीनियरिटी में जाता है। ठीक, तो यही सब आप लोगों को लिखना है। इट इज़ नॉट सूटेबल प्रोसेस, और ये क्या होता है सेचुरेबल प्रोसेस होते हैं, और ये क्या होते हैं नॉन सेचुरेबल प्रोसेस होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। इनका एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ पे देखिए आसान तरीके से दिए गए हैं। ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है इस बार एग्जामिनेशन में। डिफरेंशिएट बिटवीन दी पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। तो पैसिव प्रोसेस क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस क्या होता है, इनके बारे में भी देखिए आसान तरीके से 6 से 7 पॉइंट में इनका डिफरेंशिएट दे दिए गए हैं। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आसान से इसको पढ़ सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर देखिए इनमें क्या बन रहे हैं और इनमें स्ट्रक्चर क्या बन रहे हैं। स्ट्रक्चर देखना जरूरी होता है कि इनमें कौन सा स्ट्रक्चर बन रहे हैं और इनमें कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक, अगर पूछ लेता है पैसिव प्रोसेस हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो ये आप लोग जरूर लिखिएगा कि ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, पैसिव डिफ्यूजन, पोर डिफ्यूजन और आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। और ये कितने टाइप के होते हैं, एक्टिव प्रोसेस 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 टाइप में होते हैं। तो डिफरेंशिएट अगर पूछता है तो इसी तरीके से आप लोग कॉलम बना करके एकदम आसान तरीके से इनके बारे में आप लोग लिखेंगे कि क्या होता है पैसिव डिफ्यूजन, क्या होता है फैसिलेटेड डिफ्यूजन, क्या होता है पैसिव प्रोसेस, क्या होता है एक्टिव प्रोसेस। इसी तरीके से आप लोग को कॉलम बना के आसान तरीके से लिखना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किस तरीके से आप लोग को लिखना है एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएट पूछा है। तो 1 कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं, 1 कंपार्टमेंट फार्माकोकाइनेटिक मॉडल क्या होते हैं और 2 कंपार्टमेंट फार्माकोकाइनेटिक मॉडल क्या होते हैं। दोनों के बारे में अगर डिस्कस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंशिएट क्या होता है। तो दोनों के बारे में अलग अलग करके लिख देंगे तो भी सही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हेडिंग डालते हैं 1 कंपार्टमेंट फार्माकोकाइनेटिक मॉडल।
अगर आप लोगों ने हमारा लेक्चर देखा होगा तो उसमें आप लोग को आसान तरीके से समझाया था कि 1 कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं और 2 कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं। 1 कंपार्टमेंट में केवल एक कंपार्टमेंट होता है जिसके थ्रू हमारा सभी जगह पर जाता है। 1 कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, ये सेंट्रल कंपार्टमेंट के द्वारा ब्लड में आया, ब्लड के द्वारा सभी जगहों पर जा रहा है, उसे हम लोग कह रहे हैं 1 कंपार्टमेंट। और 2 कंपार्टमेंट में हमारा 2 कंपार्टमेंट होता है, दोनों के थ्रू सभी जगह पर जा रहा है, तो ये हमारा 2 कंपार्टमेंट होता है और ये हमारा 1 कंपार्टमेंट मॉडल होता है। इसमें केवल एक कंपार्टमेंट होता है जिसे हम लोग सेंट्रल कंपार्टमेंट कहते हैं, और इसमें हमारा 2 कंपार्टमेंट होता है जिसमें हमारा एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है और दूसरा हमारा कौन सा कम होता है, दूसरा हमारा पेरिफेरल कंपार्टमेंट होता है। जो कि हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है वो कि हाईली परफ्यूज्ड टिश्यू होता है, और जो हमारा पेरिफेरल कंपार्टमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, पुअरली परफ्यूज्ड टिश्यू होता है, जो कि धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब होता है। ठीक, और हाईली परफ्यूज्ड टिश्यू मतलब तुरंत जा करके सभी जगहों पर एब्जॉर्ब हो जाता है, उससे हम लोग हाईली परफ्यूज्ड टिश्यू कहते हैं। तो अब हेडिंग डालेंगे 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल क्या होता है? 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इज सिंपलेस्ट ऑफ दी ऑल कंपार्टमेंट मॉडल। सबसे ये सिंपलेस्ट कंपार्टमेंट मॉडल होते हैं, और दी टर्म ओपन रिप्रेजेंट, जो टर्म ओपन होता है वो रिप्रेजेंट करता है दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग कैन बी एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी एंड आल्सो द इनपुट एब्जॉर्प्शन एंड आउटपुट एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड डायरेक्शनल। ठीक, 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल हेल्प करता है डिटरमाइनिंग द प्लाज्मा लेवल ऑफ द ड्रग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए सिंगल डोज। ठीक, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है थोड़ा सा इक्वेशन, जैसे कि ड्रग के ए ब्लड एंड अदर टिश्यू के ई मतलब एलिमिनेशन, जहाँ पर हमारा के ए क्या है, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है, और के ई क्या है, हमारा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ठीक, और 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल की अगर बात करें तो ये कितने टाइप के होते हैं, इंट्रावेनस बुलस, आईवी बुलस एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, उसके बाद इंट्रावेनस इन्फ्यूजन होते हैं, एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेशन, 0 ऑर्डर एब्जॉर्प्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन होते हैं। तो 3 इसमें प्रोसेस होते हैं, तीनों के बारे में लेक्चर में बताया हूँ, लेक्चर जाके एक बार इसका ज़रूर देख लेना। यूनिट 3 का ये क्वेश्चन है, यूनिट 3 का आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एकदम ऊपर दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट ही डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में जाकर के यूनिट 3 देख लेना, एक ही लेक्चर में टोटल यूनिट कंप्लीट है, उसको देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका डिटेल तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम 2 कंपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 2 कंपार्टमेंट होता है, कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2। कंपार्टमेंट 1 हमारा होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट जो कि ब्लड होता है, और दूसरा हमारा होता है पेरिफेरल कंपार्टमेंट। सेंट्रल कंपार्टमेंट जो होता है ये क्या होता है, इट इज ए ब्लड, ये ब्लड होते हैं जो कि क्या होते हैं, हाईली परफ्यूज्ड टिश्यू होते हैं, जैसे कि ब्रेन, किडनी, लंग, हार्ट हो गए। ठीक, और ये हमारा पेरिफेरल कंपार्टमेंट जो होता है ये पुअरली परफ्यूज्ड टिश्यू होता है, जैसे कि हमारा मसल्स हो गए, बोन हो गए, स्किन हो गए, एडिपोज टिश्यू हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं, पेरिफेरल टिश्यू। तो दोनों के बारे में आसान तरीके से यहाँ पे डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, क्या होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट और क्या होता है पेरिफेरल कंपार्टमेंट। और इनके बारे में और भी 2-4 पॉइंट लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, और भी आसान तरीके से यहाँ पे दिए हैं। 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल की कैटेगरी जो होते हैं 3 पार्ट में बटे हुए हैं, कौन कौन सा, एलिमिनेशन फ्रॉम दी सेंट्रल कंपार्टमेंट, एलिमिनेशन फ्रॉम दी पेरिफेरल कंपार्टमेंट, एलिमिनेशन फ्रॉम दी बोथ कंपार्टमेंट, जिसमें सेंट्रल कंपार्टमेंट और पेरिफेरल कंपार्टमेंट दोनों कंपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो इसके बारे में अगर डिटेल पढ़ना है तो जाकर के लेक्चर में देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और इसके सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है पहले से ही। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन बी में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन समझ लिए हैं, उसी तरीके से आप लोग को लिखना। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फिजियोकेमिकल फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन यूजिंग सूटेबल एग्जाम्पल। तो क्या होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन के, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो क्या होगा, फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर लिस्टेड बिलो। सबसे पहला इसमें हमारा होता है फार्मास्यूटिकल फैक्टर, और दूसरा हमारा होता है फिजियोकेमिकल बायोलॉजिकल पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। तो ठीक, सबसे पहले वाले में हमारा क्या क्या आता है, फार्मास्यूटिकल फैक्टर में फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, और दूसरा हमारा आता है इसमें डोजेस फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स में हमारे देखिए ड्रग डाई सॉल्यूशंस,
एंड ड्रग सॉल्युबिलिटी रेट आता है, पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया आता है, पॉलीमार्फिज्म, एमॉर्फिज्म एंड स्यूडो पॉलीमार्फिज्म आते हैं, साल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग्स आते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जीआई एंड पीएच, लिपोफिलिसिटी आते हैं, ड्रग स्टेबिलिटी आते हैं। दूसरा इसमें हमारा है पार्ट डोजेज फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसमें हमारा कौन कौन से इंग्रेडिएंट आते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग टाइम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल हो गया, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल हो गया, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो गया, नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट एज एंड स्टोरेज कंडीशन। ये जो हमारा टोटल दिया गया है ये किसका है, ये हमारा जो है दोनों पॉइंट किसका है, फार्मास्यूटिकल फैक्टर का। ये दोनों ए और बी दोनों हमारा किसका है, फार्मास्यूटिकल फैक्टर का। और दूसरा फैक्टर कौन सा है, दूसरा फैक्टर हमारा है फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, ठीक। पहला हमारा क्या था दोस्तों, पहला फैक्टर था हमारा फार्मास्यूटिकल फैक्टर, दूसरा हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में हमारा एज आता है, गैस्ट्रिक इम्पटिंग, गैस्ट्रिक मोटिलिटी आता है, इंटेस्टाइनल ट्रांसिट आता है, डिजीज आता है, ब्लड फ्लो टू जीआईटी आता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंट्रैक्ट आता है और प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पास इफेक्ट आता है। तो ये दोस्तों हमारा टोटल क्या है, टोटल हमारा है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसके बारे में आसान तरीके से एक एक पॉइंट आप लोग जरूर लिख लेना। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल नोट सिग्निफिकेंस प्रोटीन बाइंडिंग एप्रोसिएट ऑफ द काज स्टडीज फ्रॉम द क्लिनिकल सेटिंग। क्लिनिकल के बारे में बात करना है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग, इसके बारे में पूरा डिस्कस करना है। तो चलिए दोस्तों हेडिंग डालते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग। क्या हेडिंग डालेंगे, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सिस्टेमिक रूप से क्या हो जाएगा, सॉल्युबलाइज हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा पॉइंट इसमें क्या है, टिश्यू बाइंडिंग, एप्रिसिएंट वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रग स्टोरेज। ये चार मेथड हमारा होता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। अगर आप लोग इसके बारे में लिखना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आसान तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिस्टेमेटिक सॉल्युबिलिटी होगा, टिश्यू बाइंडिंग, एप्रिसिएंट वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग स्टोरेज। यही चार पॉइंट इसमें होते हैं। चारों पॉइंट आसान तरीके से हेडिंग डाल के लिख लेना। इसमें एलिमिनेशन भी होता है, ठीक। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन हमारा है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ये नहीं, इसको नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं। चलिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स का एप्लीकेशन क्या होता है और फार्माकोकाइनेटिक्स इन द फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट इन द क्लिनिकल सेटिंग। तो पूरा इनके बारे में जान लेते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स का एप्लीकेशन क्या होता है और इनका डेवलपमेंट क्या होता है, क्लिनिकल सेटिंग ऑफ द डेवलपमेंट फार्मूलेशन फार्माकोकाइनेटिक्स। तो देखिए बायोफार्मास्यूटिक्स का एप्लीकेशन क्या होता है, आसान तरीके से यहाँ पे दिया गया है। द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स कैन बी यूज्ड टू द सूटेबिलिटी मॉडिफाई फार्मूलेशन फैक्टर विच कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द न्यू डोजेज फॉर्म, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नए नए ड्रग को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम ए ड्रग विद द डिजायर्ड ऑनसेट ड्यूरेशन एक्शन, ठीक। तो यही इनका प्रिंसिपल होता है। तो चलिए थोड़ा सा डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पूछा है, तो ये क्या होता है, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स इज कंसर्ट विद द एप्लीकेशंस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ द इफेक्टिव थेराप्यूटिक मैनेजमेंट इन इंडिविजुअल पेशेंट, ठीक। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे आसान तरीके से दिया गया है क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। सीधा सीधा अगर क्लिनिकल पूछा है तो ये लिख सकते हैं। अगर पूरा का पूरा इसका पूछ लिया है 7 नंबर में जैसे क्वेश्चन बना हुआ है ना, तो पूछा है रोल ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स इन द फार्मूलेशन डेवलपमेंट एंड द क्लिनिकल सेटिंग, तो ये सब पूरा लिखेंगे। पहले ये लिखेंगे,
फिर फार्माकोकाइनेटिक्स का एप्लीकेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे एप्लीकेशन? द बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंट फार्मूलेशन कंटेनिंग द सेम ड्रग, फिर ड्रग फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग, फिर डोज, ड्रग इन द केस ऑफ कंट्रोल रिलेटिंग प्रोडक्ट, ये सब लिखेंगे। उसके बाद ये स्ट्रक्चर जरूर आप लोग बना लीजिएगा, 2-4 पॉइंट और भी एप्लीकेशन में लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स AKTU का पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।